विरासत के साथ विकास का लहराया परचम। दुनिया ने माना भारतीय संस्कृति का दमखम। तुष्टीकरण नहीं, हर आस्था को मिली पहचान। इनक्रेडिबल इंडिया ने शहीदों को दिया सम्मान। भारत की पहचान उसकी सुदृढ़ सांस्कृतिक विरासत रही है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसकी संस्कृति सनातन रही है। दुर्भाग्यवश इसकी संस्कृति पर बार बार आघात होता रहा। इसे मानने वालों को कई प्रकार के अत्याचार भी झेलने पड़े, लेकिन इससे भी दुखद स्थिति तो ये रही कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसकी उपेक्षा होती रही। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण सत्ता द्वारा इसके संरक्षण और संवर्धन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 21वीं सदी में राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का उदय हुआ जिन्होंने भारत की संस्कृति और धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन का कीर्तिमान स्थापित किया। केंद्र में सत्ता संभालने के साथ ही भारत की आस्था और धर्म को बचाए रखने और उसके फिर से उत्थान का बीड़ा उठाया और सनातन धर्म, सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित करने का काम किया। प्रधानमंत्री बनते ही जिस प्रोजेक्ट की सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, वो था नमामि गंगे प्रोजेक्ट। मां गंगा में करोड़ों भारतीयों की आस्था है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कर गंगा का कायाकल्प किया गया और आज संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। आज सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के बनारस से आसाम के डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर की यात्रा करता है। सनातन संस्कृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होना। लाखों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण तेज गति से हो रहा है। गुजरात के पावागढ़ में स्थित महाशक्ति पीठ मां काली मंदिर के शिखर पर 500 वर्ष बाद PM मोदी द्वारा ध्वजा फहराई गई। मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और कई अन्य परियोजनाओं ने शहर की गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों का कायाकल्प किया है। मध्य प्रदेश स्थित श्री महाकाल लोक का कायाकल्प कर नया रूप दिया गया। इसके अलावा 4 धाम रोड प्रोजेक्ट द्वारा चारों पवित्र धामों को ऑल वेदर रोड के जरिए जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से केदारनाथ में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की प्रगति की मॉनिटरिंग की। PM मोदी ने केदारनाथ परिसर में आदि शंकराचार्य की नई प्रतिमा का अनावरण भी किया, जो सभ्यता और सांस्कृतिक की शाश्वत प्रतीक बनी रहेगी। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सोमनाथ से केदारनाथ तक, अयोध्या से अजमेर तक, वाराणसी से वेलंकन्नी तक मोदी सरकार महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित करना अपना कर्तव्य मानती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या धर्म के हो। प्रसाद योजना के तहत हर धार्मिक स्थलों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों की आस्था के प्रमुख केंद्र हरमंदिर साहिब की FCRA में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराई, लंगर से GST हटाया और ये 325 करोड़ सालाना टैक्स अब भारत सरकार भरती है। करतारपुर कॉरिडोर इतने सालों से रुका हुआ था, कोई सरकार इसे नहीं कर पाई। 120 करोड़ रुपए देकर कॉरिडोर भी बनाया। मोदी सरकार ने गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष मनाया। सिख इंटरनेशनल स्टडी रिसर्च का सेंटर बनाया है। गुरु गोशबद सिंह जी के पुत्रों के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस घोषित करके मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों की भावना का सम्मान किया। भारतीय संस्कृति के सम्मान की पहली शर्त है कि भारतीय मानस सालों की गुलामी की मानसिकता से आजाद हो।
इसी क्रम में मोदी सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए गुलामी के प्रतीक राजपथ का पुनर्विकास कर कर्तव्य पथ किया। इंडिया गेट के पास जॉर्ज V की निशानी को मिटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया। भारतीय नौसेना के झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी की शाही मुहर को स्थान दिया गया। देश की खोई हुई विरासत को वापस लाना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। भारत में सदियों से अनगिनत बेशकीमती कलाकृतियां चोरी होती रही और उन्हें तस्करी कर दूसरे देशों में ले जाया गया। इनमें से कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। मोदी सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए ब्रिंगिंग बैक आवर गॉड्स के लिए आगे बढ़कर काम किया। कई विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर चर्चा की। इसी का परिणाम है कि आज कई देश चोरी हुए बेशकीमती शिल्प और एंटीक कलाकृतियों को वापसी के लिए स्वयं भारत से संपर्क साध रहे हैं। भारतीय संस्कृति और धरोहर के सबसे बड़े दस्तावेज हैं वो राष्ट्रीय नायक जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण करवाया। अंडमान निकोबार के 25 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र से सम्मानित शहीदों के नाम पर रखे गए। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में स्थापित किया। दलितों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने और इतिहास में उनके अमर योगदान को याद रखने के लिए देश में 10 ट्राइबल म्यूजियम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां ट्राइबल संस्कृति के साथ साथ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। मोदी सरकार ने सभी राष्ट्रीय नायकों को उचित सम्मान दिया है, फिर चाहे वो किसी भी दल या विचारधारा के क्यों न रहे हों। दिल्ली में पीएम मोदी ने नए प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और उनके योगदान की बेहतरीन झांकी देखने को मिलती है। वहीं गुजरात के साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोदी सरकार ने भारत की संस्कृति के पुनर्निर्माण में बजट को पिछले वर्षों की तुलना में 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। बीते 9 सालों में 10 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट को खोजा गया है। पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति छाप को विश्व में छोड़ा है। आज पूरा विश्व भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी भागीदारी दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भारत के यूएन में संकल्प के बाद 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। किसी जमाने में विश्व गुरु रहे भारत की संस्कृति में पूरी दुनिया की दिलचस्पी बढ़ी है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अपनी विरासत पर दोबारा गर्व कर रहा है।